चलिए इधर ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। ट्रेन का ये आरआरबी सिलेक्टेड है ना, इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लिए थे, लगभग में 20 क्वेश्चन और टोटल होगा शायद 50 क्वेश्चन। देख लेते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब तो हो गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 21 से बनाना चालू करेंगे, है ना। चलिए, जितना भी प्रश्न है ये सब रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या है आज का, देखिए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, तो इधर जो है एक ट्रेन जा रही है जो कि जिसकी लंबाई दिया हुआ 150 मीटर। ये 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी से विपरीत दिशा में आ रहे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रहे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, को 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। यहाँ t इक्वल टू दिया हुआ आपको 10 सेकंड में पार कर जाती है। फिर बोला गया है कि यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली गाड़ी की जो चाल है यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको निकालना है दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। तो पहली गाड़ी का दिया हुआ है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको निकालना है दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाल बराबर समय बराबर दूरी बराबर कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए दूरी बराबर, तो दूरी क्या होगा, दोनों तरफ से ये ऐड होगा, 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250, है ना, 250। ठीक है, ये दूरी बराबर, लेकिन दूरी देखिए मीटर में है, ये किलोमीटर में है। और विपरीत दिशा में जो होता है चाल क्या होता है, ऐड होता है। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस x। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुना 5/18 से गुना करते हैं, गुना समय। समय तो आपको सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये 0 0 काट लीजिए, 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 बचे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस x इक्वल टू 18 बचे कितना होगा, ये 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये 21 का हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, देखिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, यह 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है उसको पहले ध्यान दीजिए। देखिए ये जो रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में 120 मीटर को, और 170 मीटर लंबे एक दूसरे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ये लंबा है पहला से, कितना लंबा है, ठीक है, 50 ज्यादा लंबा है, 50 है ना 50, तो उसके लिए 4 सेकंड ले रहा है, 50 के लिए 4 सेकंड। तो सिंपल हो जाएगा, देखिए 50 के लिए ये 50 मीटर हो गया ज्यादा लंबा, तो उसके लिए 4 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यही चीज है, 25/2 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 12.5 मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ, देखो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो ले रहा है, क्यों ले रहा है यहाँ पर, ये 16 सेकंड, ये 12 सेकंड, ये 16 सेकंड, 4 सेकंड ज्यादा ना, और यहाँ पर भी लंबाई कितना ज्यादा, 50 ज्यादा, है ना। तो 50 हो गया आपका लंबाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये समय हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा
समय, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो इसको विस्तार बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। क्या करेंगे कि एक रेलगाड़ी जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, ठीक है, यहाँ चीज। फिर दूसरा रेलगाड़ी, माने वही रेलगाड़ी है, अगला एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है, जिसको कि अगला प्लेटफॉर्म का लंबाई 170 मीटर और पहला वाला का कितना है 120 मीटर, और एक समान लंबाई की रेलगाड़ी बोल रहा है, तो इसको ले लो x मीटर, ये लंबाई, ये भी हो जाएगा x मीटर। पहला वाला जो पार करता है तो कितना समय लगता है, पहला वाला 12 सेकंड लगता है, 12 सेकंड। दूसरा वाला जब पार करता है तो कितना समय लगता है, 16 सेकंड। तो इस प्रश्न में आप क्या बराबर कर सकते हैं, एक चीज बराबर होगा, ठीक है, हमेशा बोलते हैं कुछ ना कुछ बराबर होता है, वो क्या बराबर होगा। तो देखिए ट्रेन जा रहा है, एक समान लंबाई का भी ट्रेन है, और यहाँ पर जो चाल जो है, स्पीड जो है बराबर होगा, इसमें भी स्पीड वही होगा, सेम इसमें भी स्पीड वही होगा, क्योंकि वही ट्रेन। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर कर लीजिएगा x प्लस 120 ऐड होगा ना, ये बट्टा 12, ठीक है, और इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 170 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 16। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। x का मान निकालने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से इसका मान निकालना है, x प्लस 120 बट्टा 12, या फिर इसका निकालिएगा, क्योंकि ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों चाल है आपको, लेकिन x का मान निकालना है इसको, ठीक है। नोट में इसको आप बैठा लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, ये तो शॉर्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जो ज्यादा टफ रहेगा उसको बना देंगे, नॉर्मल वाला को थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप लोग। एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है, वो गिनते रहेगा, ठीक है, ये खंबा सबको जब भी पार करते रहेगा वो क्या करेगा, गिनते रहेगा। टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। दो अगर टेलीग्राफ खंबा रहेगा तो वो दोनों के बीच का जो दूरी होगा कितना का होगा, तो ये कितना गिन रहा नहीं पता, लेकिन ऐसे जो रहेगा इस सबको गिनते जाता है, और ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा बोल रहा है कितना होगा, 50 मीटर होगा, दो टेलीग्राफ के बीच की दूरी, ठीक है। हाँ स्तंभ हो गई, यहाँ पर हो गया, ये दूरी पर है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है, तो 4 घंटे में वह कितने स्तंभों को गिन पाएगा, 4 घंटा में कितना ठुको गिनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब 4 घंटा में कितना ठुको गिनेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो कितना दूर जा रहा है उसको देखो, ये दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, है ना। तो यहाँ पर देखो चाल कितना का स्पीड से जा रहा है, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, इसको चेंज कर लीजिएगा, है ना, मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए 5 बटा क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे, और गुना समय दिया हुआ 4 घंटा, कितना दिया हुआ, 4 घंटा। यह बाद में भी चेंज करने से होता है ना, बाद में भी चेंज करने से होता है कि नहीं, ठीक है। इसको ब्लैंक रहने दो अभी, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। 45 चौके कितना हो जाएगा, 180, 2 से गुना करने से 90 होता, तो 4 से गुना करेंगे तो 180 होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 180 किलोमीटर, लेकिन कितना मीटर पर दिया हुआ था वो, 50 मीटर पर। तो इतना दूर जाता है, इतना दूर जाता है मतलब 18, यहाँ पर हो जाएगा 000, यहाँ पर मीटर हो जाएगा, इतना मीटर, है ना। तो इतना मीटर में वो गिनेगा, ठीक है, इतना मीटर में वो गिनते जाएगा। तो 50 मीटर का डिफरेंस में होता है, तो इसको क्या करेंगे आप, 50 से भाग देंगे, ये 0 0 कटेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 और यहाँ पर 6, 30 हो जाएगा, ये 360, लेकिन प्लस यहाँ पर 1 होना चाहिए, नहीं दिया है कहीं, 360 ना 3600 होगा। रुकिए, यहाँ पर 1 0 था, 2 0 ना, यहाँ 6, कहीं पर गड़बड़ हुआ कि, ओहो, यहाँ और 1 0 देना था ना, चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करिए, ठीक है।
यहाँ पर गुना हो जाएगा 1000 ना, 1000 मीटर में ना 1 किलोमीटर, तो 1 जीरो और बढ़ता, तो 1 जीरो और बढ़ेगा तो यहाँ पर और 1 जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप का प्रश्न में ये देखिए 3600 जो आ रहा ना खंबा, ये 3600 यहाँ पर एक प्लस होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस 50-50 का है, उसमें भाग देना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का भी गिनेगा और अंतिम का भी गिनता है ना, मिलेगा वैसा प्रश्न मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आपको करना है, यहाँ सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया कि गेंद का मार्ग क्या होगा। तो गेंद का जो मार्ग होगा क्या होगा, क्या बोल रहा है, ये जैसे ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, तो ट्रेन से जब जा रहा तो एक बॉल को गिराता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर ऐसे गिरा देता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया, तो प्लेटफॉर्म में जो बाहर में खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है वो बॉल, तो उसका जो मार्ग जो होगा, गेंद का मार्ग जो होगा, वो जो रास्ता होगा कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगा, एक वृत्त होगा, ठीक है, एक परवलय होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ट्रेन में देखिए एक वेग से चल रहा है, कोई एक वेग से चल रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए ट्रेन क्या, आप बाइक साइकिल से भी कभी अगर वैसे ट्राई किए होंगे, तो बॉल ऊपर फेंकिए या नीचे फेंकिए, नीचे ड्रॉप करते हैं फिर पकड़ लेते हैं ना, तो दूसरा कोई देखेगा तो कैसे दिखेगा ये, ठीक है, क्या सीधा सीधी दिखेगा, ये सीधा सीधी होने से ये होगा वृत्त, वृत्त ऐसा दिखेगा, और परवलय कैसे बोलते हैं, इस टाइप का, हाँ, तो कैसा होगा। और चौथा दिया हुआ है सी, क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना गाड़ी को दूसरी गाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों की संयुक्त लंबाई निकाले, दोनों का संयुक्त लंबाई निकालना है। क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी को, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है ये गाड़ी, ठीक है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड वाला जो है ये गाड़ी इसको पार करेगा, कितना समय में पार करेगा, टी इक्वल टू दिया हुआ है, कितना समय में, 18 सेकंड में पार कर जाता है, कितना सेकंड, 18 सेकंड में पार कर जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों की संयुक्त लंबाई निकाले, हाँ यहाँ पर हमेशा संयुक्त ही पूछेगा ऐसा प्रश्न में, ठीक है, अगर किसी का एक जन का इंडिविजुअल दिया रहता तो दूसरा का आपको पूछता, ठीक है। तो संयुक्त में क्या होगा कि दोनों का लंबाई मिला के लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों का लंबाई एक साथ मिला के लेंगे, तो दोनों का लंबाई ले लो एक साथ, कितना, x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी बराबर सेम, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो समान दिशा में है, समान दिशा में क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/18, और गुना समय दिया हुआ 18, ये 18 कटेगा, 20 बचे कितना होगा, 4, 20 बचे 100, कहीं मिस्टेक हुआ, विपरीत था क्या, नहीं दिया ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी को दूसरी गाड़ी जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है 18 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों की संयुक्त, हाँ ये दिया नहीं है, ठीक है, आपको क्लियर ही नहीं किया है, तो इसके आधार पर ये 100 मीटर होता, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा की समान दिशा कहीं तो पता नहीं चल रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी को ना दूसरी गाड़ी जिसकी चाल इतना है 18 सेकंड में पार कर जाती है, नहीं दिया हुआ, ठीक है। देखते हैं इसमें बना के देखते हैं, अगर ऐसे पार करता है तो इसमें आना चाहिए तब, लेकिन ये चीज क्लियर करना चाहिए। चलो एक में नहीं आया तो दूसरा आपको ट्राई करना, ये 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चेंजिंग केवल सिर्फ यही होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा ना, गुना 5/18 गुना 18, ये 18 तो कटेगा, 8 बचे 40, 400, ये 400 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। उसमें अगर नहीं आया तो इसमें आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, है ना। चलिए ये समान दिशा की विपरीत दिशा क्लियर नहीं किया है, कहीं पर क्लियर किया रहता तो अच्छा रहता।
अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यहाँ पर हो जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है। 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। देख रहे हैं क्वेश्चन, सिंपल है, आपको थोड़ा सा सोचना है कहानी क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर जा रहा दोनों, हाँ, तो पहला वाला जो जा रहा है कितना के स्पीड से, फिर दूसरा वाला कितना का स्पीड से जा रहा है, ठीक है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 75 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वाला जो है ये 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है ये। अब देखो बोल रहा है 3 घंटा 25 मिनट के बाद दोनों के बीच के दूरी कितना होगा, 3 घंटा 25 मिनट के बाद, यही है ना प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप जब इस तरह से जा रहा तो 1 घंटा में दोनों के बीच दूरी कितना होगा, 1 घंटा में दोनों के बीच ये चला जाएगा, देखो 1 घंटा में 75 किलोमीटर जाएगा ना, और ये 1 घंटा में कितना जाएगा, 57 जाएगा। तो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 75 से 57 घटा लीजिए, तो वो हो जाएगा 1 घंटा में दोनों के बीच का दूरी, है ना, समझ में आ रहा ना। तो 1 घंटा में दोनों के बीच का दूरी आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहीं पर घटा दे रहे, देख लीजिए 18 होगा, ठीक है। ये 15 से अगर 7 जाता है तो 8 होता है, 6 से 5 जाएगा तो 1, 18। तो ये जो होगा 18 किलोमीटर होगा, 18 किलोमीटर, है ना। कितना घंटा में, 1 घंटा में, कितना घंटा में, 1 घंटा में। अभी बोल रहा आपको 3 घंटा 25 मिनट, 3 घंटा 25 मिनट, लेकिन 25 मिनट को तो हम लोग को आवर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए बाई 60, ठीक है। इसको काट लीजिएगा, 5 × 25 और ये कितना हो जाएगा 12 ना, ठीक है। तो यहाँ पर 5/12 और इधर है आपका 3, तो 12 × 36 और 5 कितना हो जाएगा, बोलिए 41 ना, 41/12, ठीक है। देख लीजिए इतना होगा, तो यहाँ पर इसको बैठा देंगे हम लोग, 41 कितना होगा 12, ठीक है। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, बार बार बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन में, जब क्रॉस गुना होगा ये 18 गुना कितना हो जाएगा 41/12, 6 से काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यहाँ पर हो जाएगा इधर 3 और 4 तिया 12, 123/2। चलो 120 का आधा हो जाता 60, यहाँ पर हो जाएगा 61.5, कहीं है 61.5 किलोमीटर, ये आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों का 1-1 घंटा का हम लोग ले लेंगे, ये 1 घंटा में इतना, ये 1 घंटा में इतना, दोनों का बीच का डिफरेंस 18, माने 1 घंटा में 18 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा, सिंपल 3 घंटा का अगर सोचेंगे तो कितना होता, 18 तिया 54 रे, 18 तिया 54 होता ना, तो 54 से आपका ज्यादा होगा, फिर इधर 25 मिनट है ना, तो फिर 25 मिनट में तो और डिफरेंस होगा ना, ठीक है। तो फिर 25 मिनट का अलग से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक साथ निकाल दिए। 41 ये ऐड होगा ना, यहाँ पर इसको पहले चेंज किए 25 मिनट को, 5/12 हुआ, लेकिन 5/12 घंटा हुआ, और पहले से 3 घंटा आपको दिया हुआ था, 3 घंटा और प्लस इधर कितना हो जाएगा 5/12 घंटा, तो 12 तिया 36, 36 और 5 41, 41, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, ठीक है, एक दूरी है ना प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। देखिए समझिए, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, है ना, एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। तो 600 किलोमीटर जाना है, तो 600 किलोमीटर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। सिंपल सोच के भी कर सकते हैं।
ये 600 किलोमीटर जाइए 100 का स्पीड में, अगर कहीं नहीं रुकेंगे तो कितना घंटा में पहुंचेंगे? 6 घंटा में। कहीं नहीं रुकेंगे तो आप 6 घंटा में पहुंचेंगे ना, लेकिन रुक रहे हैं ना, रुक रहे हैं। कहाँ रुक रहे हैं? 75 किलोमीटर के बाद। तो 600 में कितना टू 75 आएगा उसको ध्यान दीजिएगा। 600 में जो है कितना टू 75 आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 600 को 75 से भाग दीजिएगा, ठीक है। 600 को 75 से भाग देंगे, ठीक है। तो 600 को 75 से भाग दे दीजिए, कितना हो रहा है? चलिए, ये अगर 300 से भाग देते तो 2, 150 से देंगे तो 4, 75 से देंगे तो 8, देख लो 8 होगा। समझ में आया? ठीक, तो 75 करके जो है यहाँ पर 8 होगा। सुनिए मेरा बात को पहले समझिए, ठीक है। यहाँ जितना भी हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये 8 कर दिया। 75 करके ये 8 होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो रुकेगा कितना बार, समझे ना? तो यहाँ एक बार में 3 मिनट रुकता है, तो ऐसा नहीं कि 8 बार में 3 मिनट करके रुकेगा, तो 8 या 24, तो 6 घंटा 24 मिनट। आपको तो ऑप्शन रहेगा 6 घंटा 24 मिनट, है कि नहीं? लेकिन ये आपका गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये जो है 75 करके जो हम लोग बांटे, कितना बार में बांटे? 8 बार में। लेकिन वो जो रुकेगा ना 7 बार रुकेगा। कितना बार? 7 बार। ये लास्ट वाला को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो फिनिश पॉइंट में पहुंच जाएगा ना, ठीक है। तो 7 बार रुकेगा, इसीलिए हर बार में वो 3-3 मिनट करके रुकता है, तो 7 या 21 मिनट। हाँ, तो यहाँ 6 घंटा 21 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यही सब छोटा छोटा चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े एक आदमी के सामने से गुजरती है। अगर रेलगाड़ी 170 मीटर लंबी है ना, और उसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? सिंपल सा प्रश्न है। देखो क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े एक आदमी के सामने से गुजरती है। अगर रेलगाड़ी 170 मीटर लंबी है तो अपना ही लंबाई को पार कर रहा है, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, तो उस आदमी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? सिंपल हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको दिया हुआ 170 और चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 18 चौके 72, ठीक है। 5 से काट लो इसको, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 तिया 15, ठीक है, और 5 चौके 20 ना। यहाँ पर 2, यहाँ पर 17, 17 का आधा देख लो, हाँ डी हो जाएगा। 8 दूना 16, 1 17। हाँ, चलिए ये आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है, यदि 460 खंभों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, कितना खंभा है? 460 खंभा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि किन्हीं दो क्रमिक खंभों के बीच का दूरी कितना है? 20 मीटर है। 20 मीटर करके लगाना है आपको, तथा एक 180 मीटर लंबी ट्रेन उन सभी को 3 मिनट में पार कर लेती है। सभी को कितना मिनट में पार कर लेती है? 3 मिनट में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल क्या है? अभी ये बता रहे थे, इस टाइप का प्रश्न जो होगा कैसे आपको सोचना है। देखो 460 खंबा है, लेकिन उसको जो बीच बीच में लगाएगा, सुनो हम लोग 3 खंबा को ही लेते हैं, तो 3 खंबा को जब लगाएंगे तो दूरी कितना होगा? देखो दोनों के बीच में, ये 20, ये 20, 20 कितना होगा? 40 ही होगा। मतलब 2 से गुना करेंगे तब ना 40 हो रहा, 2 गुना 20। तो यहाँ पर भी जो 20-20 मीटर का जो है डिस्टेंस, इसको कितना से गुना करना है? एक कम से। एक कम होगा, मतलब 460 खंबा है तो कितना से? 459, ठीक है। नॉर्मल वैसे होना चाहिए, लेकिन देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। 459 इंटू 20, इतना दूरी हो जाएगा, और इस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट लगेगा। कितना मिनट? 3 मिनट। मिनट को इसमें चेंज कीजिएगा इसे, ठीक है। और यहाँ पर आपको चाल निकल रहा है, ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा
समय, ऊपर में दूरी है देखो, नीचे में समय है, दूरी बटा समय। इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 20 तिया, है ना, और 3 से ही काट लेते हैं। चलो यहाँ पर 15 3 ये होगा ना, फिर 3 से काटिएगा तो 5 1 51 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही है ना, नहीं आया, कहीं गड़बड़ हुआ, उधर 50 है, इधर 52 है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, वो तब ये क्या होगा, इसको अगर लिया होगा तो कितना 460 लेने से 459 इंटू 20, दूरी उतना होगा। ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, इसको हम लोग ध्यान नहीं दिए। 180 मीटर लंबी ट्रेन, उन सभी को 180 मीटर लंबी ट्रेन को भी तो ऐड करना था। चलिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता। चलो इसको गुना कर लीजिएगा ना, इसको मिटाया दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। यदि 460 खंबे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, है ना, तो चलिए 460 गुना कितना हो जाएगा, 460 नहीं 459 इंटू कर लीजिए 20, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9, है ना, 9180। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया, ये दूरी हो गया, ये फिर ट्रेन का भी लंबाई है ना। अब आपको चाल निकालना है, चाल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 9180 और इधर 180 ना, ये 0639 ना, चलो 9360 और बट्टा हो जाएगा समय, ये यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 60, इसको चेंज करेंगे ना, ये मीटर हो गया, ये सेकेंड। ठीक है, ये कटेगा, 3 से ही काटो पहले, 3 तिया 9, 3 एक 3 और 3 दूना 6। ठीक है, 6 से काट देते हैं, 6 पचे 30, 30 होने से 6 दूना 12 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर। पहले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला देखो, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। यहाँ पर क्या है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। समय बराबर आपको कर देना है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल होने से 200 200 कितना हो जाएगा 400, 400 को भाग देना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 20 होगा, 400 को 20 से भाग दीजिएगा तो 20 इसका आंसर आएगा। ठीक, इसको बनाइएगा, नोट करेंगे, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक यात्री रेलगाड़ी एक मालवाहक रेलगाड़ी के स्टेशन के छूटने के 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है या आरंभ करती है, जो 4 घंटे पश्चात मालवाहक से आगे निकल जाती है। मालवाहक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहानी को समझे, क्या बोल रहा है। 2 ट्रेन है, इसमें एक मालवाहक ट्रेन है जो कि मालगाड़ी ट्रेन है, और दूसरा क्या है, यात्री ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। एक यात्री रेलगाड़ी एक मालवाहक रेलगाड़ी के स्टेशन के छूटने के 6 घंटे बाद जाती है। ठीक है, एक मालगाड़ी जो है वो जाएगी पहले। ठीक है, ये मालगाड़ी एक जाती है, इसका 6 घंटे बाद, मालगाड़ी का 6 घंटे बाद कौन जाएगा, एक यात्री गाड़ी जाएगा। कौन जाएगा, यात्री गाड़ी जाएगा। ठीक है, ये यात्री गाड़ी जाती है, ये मालगाड़ी के छूटने के बाद यात्री गाड़ी जाएगा। ठीक है, 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी स्टेशन से चलना आरंभ करती है, इसी स्टेशन से इधर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना का स्पीड से जाएगा, यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा, और मालगाड़ी को आगे जाके पकड़ लेगा वो। ठीक है, मतलब पहुंचा लेगा। तो कब पहुंचाएगा उसको, 4 घंटा बाद पहुंचाएगा, ये 4 घंटा बाद उसको पहुंचाएगा। तो आपको पूछ रहा है
कि वो जो मालगाड़ी है उसका चाल क्या है। तो चाल नहीं मालूम है तो इसका चाल ले लो, x किलोमीटर प्रति घंटा चाल ले लेंगे इसका। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल ले लिए इसका। अब देखिए ये 80 से ये कम होगा कि ज्यादा होगा, मालगाड़ी का स्पीड कम होगा। कम होगा तबे तो उसको पकड़ेगा ना, ज्यादा रहेगा तो पहुंचा नहीं सकेगा क्या, नहीं, तो कम होगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं से भी ये लोग दोनों निकला है एक स्टेशन से, और जहां भी उसको पकड़ेगा तो ये दोनों के बीच जो है दूरी क्या होगा, बराबर होगा। दूरी क्या होगा, बराबर होगा, दूरी टू सेम होगा। तो यहाँ दूरी को बराबर करना है, ठीक है। और दूरी को बराबर करेंगे तो एक तरफ लिखेंगे हम यात्री गाड़ी का दूरी और दूसरा तरफ लिखेंगे मालगाड़ी का, ठीक है। तो किधरों भी किसी को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जो है समान लंबाई समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर मालगाड़ी का इधर लिखते हैं तो मालगाड़ी का चाल x है, इसको कितना समय लगेगा यहाँ लिखेंगे। यात्री गाड़ी का चाल 80 है, इसको पहुंचने में कितना समय लगता है यहाँ से वहां तक, 4 घंटा। तो यहाँ पर गुना कर देंगे, ये 4 है ना, चाल गुना समय। इसको कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना घंटा लगना चाहिए, इसको 10 घंटा लगेगा। क्यों, क्योंकि यात्री गाड़ी जब चल रहा था 4 घंटा तो वो भी 4 घंटा चल रहा था, और निकला था कब, वो 6 घंटा पहले, 6 घंटा पहले ना निकला है, किससे, ये यात्री गाड़ी से, हाँ यात्री गाड़ी से। तो 6 और 4 10, ये अगर बैठा दिए तो उसके बाद बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये 0 0 केवल काट लीजिए, x बराबर हो जाएगा 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये शायद इस टाइप का प्रश्न टाइप में भी बताए हुए हैं, हाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, फिर स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और गति दोनों आपको निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी है ना, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में, 12 सेकंड में, और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में, 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई और गति क्या है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न स्टार्टिंग में ही बताएं। यहाँ पर तो चाल आपका तुरंत निकल जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिएगा, समय 3, जो भी डिफरेंस आएगा उसमें से उसको फिर काट देना है, ठीक है। अगर नहीं तो बेसिक से जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, आपको बनाना है ये पूरा, ठीक है। तो एक जो रेलगाड़ी जो जा रही है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार करता है जो कि 96 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। कितना है, 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, 12 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यही जो ट्रेन है फिर आगे कितना मीटर लंबी, 141 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाता है, 15 सेकंड लगाता है। कितना, 15 सेकंड लगाता है, यही ना। तो उस रेलगाड़ी की बोल रहा है लंबाई कितनी है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई ले लो x मीटर, ये x मीटर, और उसका चाल भी पूछा है, उसका चाल क्या होगा, ठीक है। तो चाल तो यहाँ पर जितना स्पीड से पार करेगा वहां पर भी उतना ही स्पीड से पार करेगा, ये चीज बताया। तो चाल को बराबर कर लो, चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दूरी ऐड हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, और उसका भी हो जाएगा कितना, ये x प्लस 141 बट्टा कितना हो जाएगा, 15, और दोनों बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, इसको आप लोगों को पूरा करना है। ठीक है, देखिए यहां से क्या करेंगे, आप x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ये आपका रेलगाड़ी की लंबाई होगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, जब आपको चाल निकालना है, क्या निकालना है, चाल निकालना है, तो एक तो इसमें बैठा दीजिएगा x का मान निकाल के, या फिर इसमें बैठाइएगा, ठीक। और चाल देखिएगा 141 से इधर 96 घटा लीजिए, उधर 41 और इधर हो जाएगा 4, यानी कि 45, 45 बट्टा हो जाएगा 3, 45 बट्टा 3 होने से 15, 15 गुना 5 बट्टा 18 बट्टा 5, 5 दिया 15,
18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। हाँ, दूरी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, दोनों निकाल के दीजिएगा, दोनों निकाल के कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 33, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है 240 मीटर लंबी, 240 मीटर लंबी, यहां पर देख लीजिए 240 मीटर लंबी है ना, एक ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है। ये देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा एक आदमी को कितना समय में पार करता है? 10 सेकंड में पार करता है। t = 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो बोल रहा है ट्रेन की गति क्या है, तो ट्रेन की गति आपको नहीं मालूम, तो ट्रेन की गति ले लीजिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला डाल दीजिए तो निकल जाएगा, चाल बराबर ही कर लीजिए। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, तो चाल विपरीत दिशा में ऐड होगा x + 3, हाँ ये x + 3, ये चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा समय होगा ना, तो यहाँ पर दूरी कितना है? 240 बट्टा ये 10। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मीटर ये सेकंड, इधर मीटर पर सेकंड हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब इसका मान आ जाएगा, देखो ये काट लीजिए। ठीक है, और तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो पॉइंट में आएगा, क्या है उसमें, है ना। ठीक, इसको यहीं पर काट लेते हैं, छोड़ो, इसको गुना कर लीजिएगा, 24 × 18 कर लीजिए, ये, और नहीं तो 24 गुना फिर 2 से एक्स्ट्रा गुना कर दीजिए, इसको हम लोग 10 बैठा के फिर पॉइंट बैठा देंगे। देखो 5 है ना, 5 का डबल कर देंगे 10, और जो आएगा उसका फिर डबल कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कितना गुना करने बोले? 24 गुना हम 18 या 36 कर देते हैं, 6 चौके हो जाएगा 24, इधर 6 दूना 12, 13 14, 144, और इधर हो जाएगा 72, 4 6 8, 864, तो यहाँ पर हो जाएगा 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। रुको 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 रुको, ये आंसर नहीं होगा, घटाना भी है ना। उतना हुआ ना, यहाँ x बराबर हो जाएगा 86.4 में से 3 घटेगा ना, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कहीं। ठीक है, चलो, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। ये समझ में आया ना, यहाँ क्या हुआ, ये जो था जितना गुना कर रहे हैं उसको डबल कर दिए, नीचे वाला को भी डबल कर दिए, पॉइंट बैठाने में सुविधा होता, नहीं तो फिर 5 से आपको काटना पड़ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी को 60 किलोमीटर चलाता है ना, एवं अगला 50 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है। यदि वह अगली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए तो उसकी औसत रफ्तार जो क्या होता है? ठीक है, एक चीज बताए थे, औसत चाल बराबर, जब दूरी समान रहेगा तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, 2xy बटा x + y होता है जब दूरी समान रहे, लेकिन यहाँ दूरी असमान है, अलग अलग दूरी को जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो उसी से हम लोग बनाएंगे कुल दूरी बटा कुल समय, आसान है। ठीक है, औसत चाल बराबर, हाँ देखो कुल दूरी, केवल आपको कुल दूरी खोजना है, तो यहाँ पर देखो पहला जो है कितना दूरी वो चल रहा है, देखो 3 पार्ट में था शायद, 60 50 और बोलिए, अच्छा 80। ठीक है, पहले ही 80 लिख दे रहे, पहले 60 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर।
पहला जो है इसी के स्पीड से ही जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का ही स्पीड से जाता है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा और ये 40। ठीक है, ये सोचने से भी बन जाएगा आपको। हाँ, तो कुल दूरी पहले ऐड कर लो। देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी होता है, कुल दूरी ऐड कर लो इसको। ठीक है, और इधर हो जाएगा 6 5 11, 11 और 8 19, 190 बट्टा समय। समय यहाँ पर निकालेंगे, देखो यहाँ पर समय जो लगेगा सिंपल, ये 1 घंटा होगा कि नहीं। यहाँ पर भी कितना होगा, 1 घंटा होगा, इधर कितना होगा, 2 घंटा होगा। ठीक है, तो टोटल कितना घंटा हुआ, 4 घंटा। 4 से भाग दे दीजिए इसको, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर 2 से भाग देते हैं 190 का आधा कितना होगा, 85। कितना होगा, 85। देखो हाँ बोल देते हैं, नहीं होगा। चलो जल्दी, 95 बाई 2 होगा ना, 2 से काटेंगे तो फिर 95 का आधा, 90 का आधा 45 और उधर 5 का आधा 2.5, 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर। चलो ये इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए आप लोगों को चलना है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को पार कर जाएगा। सिंपल है, देख लो, ये दोनों को ऐड कर लेंगे ना। ठीक है, एक ट्रेन सेतु को पार कर रहा, 8 5 13, 13 को 26 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइएगा और जो भी आंसर आएगा बताइएगा। नेक्स्ट अगला, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की कार की स्पीड 20% बढ़ाई जाती है, नई स्पीड क्या होगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है, 20% बढ़ा देंगे तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, कर लीजिए, जल्दी से कीजिए। ऐसा प्रश्न को तुरंत करना है। 110 का 20% निकाल के उसमें जोड़ सकते हैं, या फिर 110 का 120% भी आप निकाल सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 गुना 12 132 होता है, बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट, लेकिन प्रोसेस में बना लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है, इधर दिख रहा है इसे। यदि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रहे हैं तो 10 मिनट में वह कितने दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। आपको चाल भी दिया है, समय भी दिया है। ठीक है, इसको होमवर्क के तौर पर रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फटाफट बनाइएगा ये सब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। ध्यान दीजिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, एक पुल को 25 सेकंड में पार करता है। पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, 100 प्लस x कर लेंगे और बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखो, चाल गुना समय। ठीक है, छोटा जो क्वेश्चन है उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को बनाना पड़ेगा, नहीं बनता है तब, और नहीं बनाएंगे तो कोई डाउट है नहीं होगा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगता है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय, वहां से आ जाएगा तुरंत। चलो, ये सब छोटा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की है ना गतिमान है, दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात क्या है। ऐसा क्वेश्चन टाइप में बताए हैं। ठीक है, दोनों का चाल का अनुपात निकालना है, एक को चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, दूसरा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो किसी एक को चेंज करेंगे, उसके बाद काटेंगे तो अनुपात में निकल जाएगा। ठीक है, किसी को भी चेंज कीजिए, पहला वाला को भी कर सकते हैं या सेकेंड वाला को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है। चलिए, दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही है। मिलने के कितने समय बाद या सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है, दो रेलगाड़ी जो है क्रमशः इतना इतना लंबाई का है और कैसा दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में समय आपको कितना लगेगा, ठीक है। चलो, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक का चाल दिया, सॉरी, लंबाई 140, दूसरा का 160 मीटर, दोनों मीटर में ही है, ठीक है, ये हमेशा मीटर में ही देता है। और यहाँ पर हो जाएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को जब ऐसे पार करेगा तो कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। समय बराबर सिंपल बैठा दीजिए, क्या होता है, दूरी बट्टा 4, दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा 300, 300 बट्टा हो जाएगा चाल, चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 100 ना, गुना हो जाएगा कितना 5/18, ये कट जाएगा कितना से 3 से, 18 तिया 54, 54/5 ना, तो 54/5 होने से देखो उधर दिया हुआ है 10.8 सेकेंड होगा ना। चलो, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन लंबा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह का समान दिशा विपरीत दिशा दोनों वाला प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, ये सब को लेके रखिए, नहीं होने से नेक्स्ट क्लास में ये सब बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, देख लीजिएगा थोड़ा सा। 43, 44, कम से कम 50 तक बना लीजिएगा। 45, ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है। 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है।